हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो पॉलिटी में हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। और कौन सा टॉपिक आज हम उठाएंगे, तो सरकार के प्रकार उठाएंगे। सरकार के प्रकार, टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो कितने प्रकार के होते हैं, कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरकार के कुल 3 टाइप होते हैं। एक हो गए राजतंत्रीय सरकार, और दूसरा तानाशाही, सरकार। और तीसरा हो गया लोकतांत्रिक सरकार। तो कुल कितने प्रकार हैं सरकार के, तो कुल 3 टाइप हैं जो है सरकार के। तो कौन सा, राजतंत्रीय सरकार, तानाशाही सरकार और लोकतांत्रिक सरकार। तो हम एक एक करके बात करेंगे तीनों की, तो आप लोग नोट करते चलिएगा साथ साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा है हमारा, राजतंत्रीय सरकार। देखते हैं हम राजतंत्रीय सरकार। तो राजतंत्रीय सरकार जो है, यहाँ कैसे सरकार होगी, तो यहाँ सरकार चलने की जो शक्ति है वो किसी एक के हाथ में होगी। जो यहाँ सरकार जो है वो कोई एक सरकार होगा, और जो शक्ति है सरकार की किसके हाथ में होगा, किसी एक, या तो राजा होगा या रानी। यानी कि यहाँ पर सरकार को चलाने की जो शक्ति है किसके पास होगी, राजा या रानी। और यहाँ बात आगे हम करें तो ये सरकार भी जो ये है, ये सरकार भी चलाएंगे और ये निर्णय दोनों लेंगे, निर्णय भी लेंगे और सरकार भी चलाएंगे। और राजतंत्रीय की बात करें, जो राजतंत्रीय सरकार है इसकी और बात करें तो इनके कुछ सलाहकार और कुछ मंत्री परिषद होंगे। कौन कौन होंगे, तो कुछ सलाहकार होंगे और कुछ मंत्री परिषद होंगे। अब ये जो सलाहकार और मंत्री परिषद है, इनका क्या काम होता है, तो जो राजा या रानी जो भी सरकार चला रहा है, यानी कि जो भी निर्णय लेगा, तो इनको जो भी निर्णय ये लेगा, तो जो निर्णय लेगा, निर्णय लेने में ये दोनों इनकी मदद करेगा। तो सलाहकार, मंत्री परिषद होते हैं। अब हम आगे देखें तो ये जो राजतंत्रीय सरकार है, ये मान लीजिए कोई भी निर्णय ले, इन्हें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जो राजा और रानी हैं, अगर मान लीजिए ये राजतंत्रीय सरकार किस प्रकार से होता था पहले, तो ये वंश के रूप में होता था। एक है, जैसे आप राजा और रानियों के बारे में प्राचीन हिस्ट्री अगर देखोगे, एंशिएंट हिस्ट्री, तो देखेंगे आपकी राजा जो अकबर थे, वो उनके पहले पिता थे, उनके बाद कौन संभाला शासन, फिर उनके बाद उनके बेटे, ऐसे ऐसे जो वंश थी वो चलती गई। तो उस तौर पे क्या चलता था, तो राजतंत्रीय सरकार होता था। और जो ये मान लीजिए ये राजा और रानी जो वंश के रूप में सरकार को अपने हाथ में रख लेंगे, वो जो भी निर्णय लेंगे उनकी मर्जी, कोई भी उन्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब पहले कब चलता था, तो हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले की बातें ये सब हैं, बहुत पहले की बातें हैं। तो ये सारे ये जो सरकार थे ये पहले हुआ करते थे। अब आपने देखा कि ये जो राजतंत्रीय सरकार होते हैं ये किस तरीके से हुआ करते थे। अब हम आगे देखते हैं दूसरी जो है तानाशाही सरकार। इसके बाद कौन सी सरकार आई, दूसरा है तानाशाही।
अब दूसरा है तानाशाही सरकार। तो यहाँ पर क्या होता है, ज़बरदस्ती चलता है। यहाँ की जो सरकार है अपनी मर्जी चलाती हैं। जो यहाँ की सरकार है वो क्या करेंगी, वो जनताओं के साथ ज़बरदस्ती, यानी कि जनताओं की बात बिल्कुल वो मानते नहीं हैं और अपनी मर्जी चलाते हैं। तो क्या चलता है इनका, ये ज़बरदस्ती से शासन चलाते हैं और जो जनताएं होती हैं उनकी जो होती है उन पे अपनी मर्जी चलाते हैं। तो क्या हुई, ये तानाशाही सरकार हुई। और इनको जो सही लगेगा, मतलब ये जो सही इनको लगेगा ये अपने हिसाब से काम करते हैं। जो भी काम सही लगेगा, तो जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, जो भी इन्हें सही लगेगा वही करेंगे। तो आप जानते हैं कि यदि जनता अगर इन पे विरोध करे तो उस पे ये क्या करेंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे। अगर जनता इन पर, जैसे तानाशाही सरकार जब पहले हुआ करती थी तो कैसे सरकार थी, ये ज़बरदस्ती सरकार हुआ करती थी, ज़बरदस्ती चलाती थी और खुद की मर्जी से जो मर्जी करता था वो करते थे। और जो भी अपने मन से कोई भी काम करते थे, अगर जनता इन पर विरोध करे तो उन पर ये कोई ध्यान नहीं देते थे। और बात करें यूरोप और जर्मनी में एक समय क्या हुआ करता था, तानाशाही हुआ करता था। कहाँ, यूरोप और जर्मनी में एक समय तानाशाही हुआ करता था। उस समय लोगों का जो मूल अधिकार था उसे भी छीन लिया गया था। यानी कि यूरोप में जो पहले एक समय था, तो एक समय यूरोप में बहुत मात्रा में तानाशाही सरकार चली थी और जो जनता थी उनका उन पर से मूल अधिकार भी छीन लिया गया था। तो आपने देखा जो तानाशाही सरकार होती हैं वो ज़बरदस्ती काम करती हैं, उनका जो मन करे वो काम करें, जो भी मर्जी करेगी वो करेंगे और जो जनता उन पर विरोध करेंगी उन पर कोई ध्यान नहीं देंगे। और एक समय की बात है जब पहले यूरोप और जर्मनी में तानाशाही सरकार हुआ करती थी और जो जनताएं थी उनसे मूल अधिकार जो उन पर थी वो ख़त्म हो गया था। तो आपने देखा कि जो राजतंत्रीय सरकार देखा और तानाशाही सरकार देखा, अब हम देखते हैं तीसरा जो है लोकतांत्रिक सरकार क्या होती हैं। अब हम आगे देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार। ये कौन सा है हमारा, तीसरा। अब ये लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, यानी कि जनता जो होती है वो खुद सरकार चुनती है और सरकार जनता के हित के लिए काम करती है। जो जनताएं होती हैं यहाँ पर जनताओं को किस चीज़ का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। अब वो जनता को वोट देने का अधिकार है तो वो अपने हिसाब से चुन सकती है कि हमारे लिए कौन सा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है और उसको वोट देगी और अपने हिसाब से सरकार यहाँ चुनती है। और इनको यहाँ सरकार अपने हिसाब से चुनने का अवसर मिलता है। तो लोकतांत्रिक सरकार, अब हमारे यहाँ जो सरकारें चल रही हैं वो लोकतांत्रिक सरकार चल रही हैं। जनताओं को वोट देने का अधिकार मिल गया और वो अपने हिसाब से जनता को अपने हिसाब से सरकार चुन सकती हैं। तो ये रही बात कुछ जो आपने देखा टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और अब हम देखते हैं जो लोकतांत्रिक है इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं। इसका कुछ एडवांटेज देखते हैं, यानी लाभ इसके देखेंगे। जो लोकतांत्रिक सरकार है इसके कौन कौन से लाभ हैं। तो पहला लाभ है कि यदि जनता अपने हिसाब से वोट देंगी, अपने हिसाब से सरकारें चुनेंगी तो उनके बीच समानता पैदा होगा।
समानता पैदा होगा, और दूसरा है आज़ादी है, मतलब जो जनताएं हैं उनको अपने हिसाब से सरकार चुनने का अवसर मिला है, और अपने हिसाब से सरकार चुनेंगी तो सरकार उनके हित के लिए काम करेंगी, तो उनको फ्रीडम मिलेगा। सरकार जो है जनताओं की बात मानेगी तो उनको आज़ादी मिलेगी। और कौन कौन से लाभ हैं? और सत्ताओं का बंटवारा करते हैं। यहाँ पर सत्ताओं का बंटवारा होता है। और देखेंगे तो खुलकर जीवन जीने, यानी मंगलीय जीवन, खुलकर जीवन जीने का अवसर मिला है। खुलकर जीवन जीते हैं। और आप देखे हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार है इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे समानता। जब जनताएं अपने हिसाब से सरकार चुनेंगी तो उनके हित के लिए सरकार काम करेगी, और उनमें फिर समानता पैदा होगा, आज़ादी यानी फ्रीडम आएगी, सत्ताओं का बंटवारा होता है, और खुलकर जीवन जीने का अवसर मिलता है। अब हम इसके देखेंगे डिसएडवांटेज, यानी कि जो हानि इससे क्या होती है, नुकसान इसके क्या होते हैं। इसके नुकसान है बहुमत। सबसे बड़ी बात है बहुमत। यहाँ पर देखेंगे तो जो बहुमत है, मतलब सरकार बहुमत पर निर्भर होती है, बहुमतों पर निर्भर होती है, तो ये इसके जो है नुकसान होते हैं। तो अब देखते हैं हम जो लोकतांत्रिक सरकार होते हैं इनके टाइप्स देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। इसके कितने प्रकार हैं? तो 2 टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब हम प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में हम कैसे समझ सकते हैं कि लोकतंत्र जो होते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं कहीं हम डायरेक्ट वोट दे सकते हैं, डायरेक्ट सरकार को चुन सकते हैं, और कहीं कहीं हमें डायरेक्ट सरकार को चुनने की जो अनुमति है वो नहीं है हमारे पास। जैसे कि हम मान लीजिए हमें पीएम अगर चुनना है, कहीं कहीं तो हम डायरेक्ट चुनते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लीजिए हमें पीएम चुनना है और सीएम चुनना है, तो हमें पीएम और सीएम को डायरेक्ट हम नहीं चुन सकते। हम पहले किसे वोट देंगे, हम पहले किसे चुनेंगे? हम एमपी को चुने, एमपी को वोट देंगे, और एमपी फिर जाकर किसको जिताएगी? तो पीएम को चुनेगी। हम किसे पहले एमपी को चुनेंगे, एमपी को वोट हम देंगे, एमपी को वोट जनताएं देती हैं, और फिर जो एमपी है वो चुनेगी पीएम को। और ऐसे ही बात अगर हम सीएम की करें तो हम किसे वोट देंगे? हम एमएलए को वोट देंगे, विधायक को वोट देंगे, और उसके बाद सभी विधायक मिलकर किसको जिताएंगे? एक सीएम को वो बनाएंगे। तो इनके माध्यम से सीएम का चयन होता है। यानी कि बात करें कि जो सीएम का इलेक्शन होता है या सिलेक्शन, तो जो सीएम होता है, सीएम और पीएम, इनका इलेक्शन कभी नहीं होता। इन दोनों का, अगर इन दोनों की बात करें कि इन दोनों का इलेक्शन, तो इन दोनों का इलेक्शन नहीं होता, इन दोनों का हमेशा क्या होता है? सिलेक्शन होता है। तो इलेक्शन यानी कि हम इन्हें वोट नहीं देंगे, हम इन्हें वोट देंगे, और ये इन दोनों को मिलकर जिताएंगे। तो इन दोनों का इलेक्शन नहीं होता बल्कि सिलेक्शन होता है। अब हम बात करेंगे, अगर आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं हम सरकार एवं कानून। अब हम इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं, सरकार और कानून के बारे में देखते हैं कुछ।
प्रकार देखा है कि सरकार की डेफिनेशन क्या होती है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो हमने बताया कि एक प्रकार से सरकार जो होती है वो एक देश का समूह होती है वो। और उसके बाद हम देखें, अगर बात करें कानून की, तो कानून क्या होती है, निश्चित क्षेत्र में सरकार या समाज के द्वारा विकसित किए गए नियमों को कानून कहा जाता है। और अगर हम बात करें जो कानून है वो क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में कानून क्यों ज़रूरी है, तो सभी को, पहली बात तो कानून हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि कानून के तहत हमें सभी को न्याय मिलता है। सभी को न्याय देने के लिए कानून ज़रूरी है। और फिर अगर हम बात करें तो सामाजिक प्रगति के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए कानून ज़रूरी है। और अगर हम बात करें किस लिए ज़रूरी है, तो बेहतर शासन के लिए। और किस लिए ज़रूरी है, तो विकसित शासन के लिए, विकसित शासन के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कानून हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा जो सरकार के प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं कितने, जो राजतंत्रीय सरकार, तानाशाही सरकार, लोकतंत्र सरकार। आपने देखा जो राजतंत्रीय सरकार होते हैं वो वंश के रूप में चलती हैं और उन्हें कोई भी निर्णय लें, उन्हें कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और जो राजतंत्रीय सरकार होते हैं उसमें जो जनता होती हैं उनसे नहीं पूछा जाता है कि वो कौन से सरकार को चुने, तो उनसे वो भागीदार नहीं होते। और आपने देखा तानाशाही सरकार, तो तानाशाही सरकार में ज़बरदस्ती चलता है और उसमें क्या होता है, जो जनताएं होती हैं उनका जो होता है कोई अधिकार नहीं होता, कुछ भी काम करे सरकार कोई मतलब नहीं है। और विरोध करने पर सरकारें उन पर ध्यान भी नहीं देती। और जो लोकतंत्र, जो हमारा सबसे अच्छा सरकार माना जाता है, वो लोकतांत्रिक सरकार है। और उसको लोकतंत्र सरकार में हम वोट के जरिए सरकार को अपने हिसाब से चुन सकते हैं और सरकार हमारे हित के लिए, जनताओं के हित के लिए अच्छे से काम करती है। और फिर बात करें, हमने देखा कि जो लोकतंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट होते हैं वो उसमें हम सरकार को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुन सकते हैं, और जो इनडायरेक्ट होता है उनमें हम सरकार को डायरेक्ट जो होता है नहीं चुन सकते। हमें जैसे पीएम का चुनाव करना है तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली हम करेंगे। जैसे पहले हम एमपी को, जो एमपी हैं उनको वोट देंगे और एमपी मिलके चुनाव सिलेक्शन करते हैं किसका, पीएम का। और जैसे हमें सीएम का चुनाव करना है तो हम एमएलए को देंगे चुनाव, वोट देंगे, और उसके बाद सारे एमएलए मिलके सीएम का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हमने देखा जो सरकार और कानून है, तो जो कानून है क्यों है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण, तो सभी को न्याय देने के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए, और बेहतर शासन के लिए, और विकसित शासन के लिए। तो कंप्लीट जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया, 3rd चैप्टर। और अब हमारा कल चलेगा हिस्ट्री, और उसके बाद हमारा चलेगा जो 4था चैप्टर है हमारा, कौन सा, तो लोकतांत्रिक सरकार के तत्व चलेगा, जो 4th चैप्टर है। उसके बाद हमारा एक एक करके सारी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे से क्लियरली जो है नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और तब तक के लिए हम क्लास यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद, टेक।